जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जिस दौर से हम गुजर रहे हैं यहाँ हर शख्स को आपकी जरूरत है, अपनी जरूरत तक। नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुष्य अनुसरण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम सभी लोग इस समय कारखान अन्वेषण के अंतर्गत कारक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और उसमें हम सभी लोगों ने अब तक कुल 80 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके थे। आइए उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके आगे 81वां प्रश्न है कि किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है? तो अभिता परिता समयानिक्षा हा प्रति सप्योग में क्या विभक्ति होती है? सप्योग में प्रथमा विभक्ति होती है। तो नहीं पूछा है तो आई और भू इसमें प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। अभिता परिता समयानिक्षा हा प्रति एक सूत्र ही है, इन सभी के में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। आई और भू में तो प्रथमा होता संबोधन अर्थ में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सह साकम समम सार्धम आदि के योग में अप्रधान कर्ता में किस विभक्ति का विधान किया गया है? तो सह साकम समम सार्धम में जो अप्रधान कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है और प्रधान कर्ता में प्रथमा होता है। पढ़ लिए हम लोग। इनांग विकार सूत्र का उदाहरण है। इनांग विकार, इन अंग विकार है, तो जिस अंग में विकार हो तो उस विकार में क्या होता है? तृतीय विभक्ति होती है। इसका उदाहरण पूछा है। अक्षराकार पादेन खंज पृष्ठन कुब्ज, तो पुरुष सभी। आंख से काना है, पैर से लंगड़ा है, पीठ से कुबड़ा है, तो तीनों विकार है। यहाँ पर इनाम विकार से तीनों एग्जाम्पल में तृतीय विभक्ति का विधान किया गया। इत्थम बोध लक्षण सूत्र का उदाहरण है कि जब किसी विशेष लक्षण से किसी कोई ज्ञापित हो तो उस विशेष लक्षण में इत्थम बोध लक्षण से तृतीय विभक्ति विधान किया जाता है। जटाभिष्टापस आकृत्यासुर वेश्यति पुरुषभी, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, आकृति से बहुत सूर्य मालूम पड़ता है और वेश से यति मन सन्यासी जान पड़ता है। ऐसा अर्थ होने पर यहाँ पर उपर्युक्त सभी में इत्थम बोध लक्षण से तृतीय विभक्ति का विधान किया गया है। ठीक है। अपवर्गीय तृतीया, अपवर्ग यानी फल प्राप्ति में तृतीय विभक्ति का विधान होता है। तो मासम अधीते महीने भर पड़ता है। मासेन अधीत अनुवाक, महीने भर में अनुवाक पढ़ लेता है पूरा। क्रोशेन अधीत अनुवाक, एक कोष भर में अनुवाक पढ़ लेता है। तो ऊपर कोई नहीं। क्या कहता है? अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है? मासम अधीते, महीने भर पढ़ता है। तो यहाँ पर काला धुनो अत्यंत संयोगे, कि जब कोई काल लगातार कुछ दूरी कुछ समय तक होता है तो उसमें उस दूरी और समय में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति विधान किया गया है। ठीक है, तो महीने भर पड़ता है तो यहाँ पर क्रिया लगातार महीने भर हो रही है, इसलिए वहां पर तृतीय हुआ है। और वहीं जब फल प्राप्ति हो जाएगा तो अपवर्गीय तृतीया से तृतीय होती है। जैसे महीने भर में अनुवाद पढ़ लिया, यहाँ पर क्या हो गया? तृतीय हो गया। क्रोशन अधीत अनुवाद का क्रोशन तृतीय हो गया। ठीक है, तो मासम जो अधीत हुआ काला दोनों अत्यंत सहयोग सूत्र का उदाहरण है और ये दोनों जो है अपवर्गीय तृतीय का। तो नहीं है तो ये नहीं। ठीक है, इसका पूरा वाक्य बनेगा कि मासम अधीत अधीत किंतु न आयात। महीने में पढ़ा लेकिन उसे समझ में नहीं आया, फल प्राप्ति नहीं हुई, अभी पढ़ ही रहा है। ठीक है, फल प्राप्ति में तृतीय होता है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया इत्यादि तथा इनके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिनके प्रति कोप किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो जिसके प्रति कोप किया जाता है उसकी धातु संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, चतुर्थी। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा किया जाए, जिसे रोका जाए और जिस विषय में प्रमाद, भूल या असावधानी की जाए उसकी क्या संज्ञा होती है? तो सबकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। सब में पंचमी होता है। जुगुप्सा, विराम, प्रमाद अर्थानाम संख्यानम सूत्र से। ठीक, आख्यातोपयोगे कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, प्रवाह सूत्र है। ये क्या है आपका? संज्ञा सूत्र है। अपादान संज्ञा करता है। आख्यातोपयोगे
जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, विद्या अर्जन किया जाए, कुछ सीखा जाए, उसमें पंचमी होती है। ऐसा गुरु अधीते, वह गुरु से पढ़ता है, गुरु में पंचमी हो जाएगा। या गुरु व्याकरण अधीते, ऐसा कर देंगे तो संज्ञा सूत्र है। अभिव्यापक आधार का उदाहरण है तिलेशु तलम, सर्वस्व आत्मा अस्ति, पयस्ते गीतम उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी एग्जाम्पल से हो जाएगा। ठीक है। तिलेशु तलम, सभी तिल में तेल विद्यमान है। सर्वस्व आत्मा, सभी प्राणियों में आत्मा विद्यमान है। पयस्ते गीतम, दूध में घी है। तो ये क्या है, सब व्यापक व्यापक भाव संबंध है। तो सभी अभिव्यापक आधार उदाहरण यहाँ पर है। तो उपयुक्त सब है। वैषयिक आधार का उदाहरण है वैषयिक, जहां पर आधार आधे का बौद्धिक जुड़ाव हो। तो मोक्षे इच्छा अस्ति, व्याकरण रुचि अस्ति, संस्कृत जिज्ञासा अस्ति, उपयुक्त सभी। तो मोक्ष विषय में इच्छा है, बुद्धि का विषय है। व्याकरण में रुचि अभी बुद्धि का विषय है। संस्कृत में जिज्ञासा अभी बौद्धिक का विषय है, बुद्धि का विषय है। तो उपयुक्त सभी एग्जाम्पल इसके क्या है, सही है, चारों मतलब सही है। ठीक है, वैषयिक आधार पे सब ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सबके सब। औश्लेषिक आधार का उदाहरण है कटयास्ते, चटाई पर बैठता है। स्थाल्याम बचित, थाली में पकाता है। गंगायाम घोष है, गंगा के किनारे घोष है। ऊपर सभी। तो ऊपर सभी क्या है, औश्लेषिक आधार का उदाहरण यहाँ पर है। औश्लेषिक आधार का होता है जहां पर आधार आधे का भौतिक जुड़ाव हो, वहां औश्लेषिक आधार होता है, ध्यान दीजिएगा। अधिकरण में व्यक्ति होती है, तो अधिकरण में कौन सी व्यक्ति होती है, अधिकरण में होती है सप्तमी व्यक्ति होती है, सबको पता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसत योगाच, इस सूत्र से किसमें चतुर्वेदी का विधान हुआ है। हरे नमः, प्रजाभ्य स्वस्ति, यहाँ तो ठीक है। अग्नय स्वाहा, पितृभ्य सुधा, यहाँ भी ठीक है। इंद्राय वसट, दैत्यभ्यो हरि अलम, यहाँ भी ठीक है। तो ऊपर सभी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऊपर सभी अर्थ में इसी में चतुर्वेदी विधान किया है। अलम यहाँ पे समर्थ अर्थ में प्रयोग किया गया, ध्यान दीजिएगा। समर्थ अलम में ही चतुर्थी होगा। निषेधार्थक अलम में क्या होता है, क्या होता है, तृतीय होता है। अलम श्रमेण, बैठ का परिश्रम मत करो। अनुक्त कर्ता और कर्ण में किस व्यक्ति का विधान किया होता है। तो अनुक्त कर्ता और कर्ण में कर्तृ कर्योश तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ता और कर्ण में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। साधकतमम किस कारक का लक्षण है। तो साधकतमम कर्णम, साधकतम कारक की कर्ण संज्ञा होती है। सूत्र ही है, सबको पता है। जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न करनी हो तो अकथितम च सूत्र से उसकी कौन संज्ञा होती है। तो अपादान इत्यादि द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कहलाते हैं, और अकथितम च सूत्र से उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। अकथितम च सूत्र में कितनी द्विकर्म धातुएं परिगणित हैं। अकथन च सूत्र से कुल 16 द्विकर्म धातुएं उपस्थित हैं। 16 का नाम याद रखिएगा, दोहयाज पक्ष दंड ची ब्रूसा जी मथ मुस नी कृष्व इत्यादि जो 16 धातुएं हैं उसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछता है। द्विकर्म धातुओं में प्रथम परिगणित धातु कौन सी है। तो जो पहली धातु है क्या है, दो धातु है, दो याज पक्ष। तो पहली धातु दो है, और अंतिम धातु कौन सी है, नी हरि कृष्ण वह। तो वह धातु अंतिम धातु है, ध्यान रखिए। षोडश द्विकर्म धातु में परिगणित नहीं है। कौन 16 द्विकर्म धातु में नहीं आती है, तो पक्ष है, पक्ष है, ब्रज है, ब्रज, ब्रज इसमें नहीं है। ठीक है, दो याज पक्षी ब्रूसा सब है, ब्रज इसमें नहीं आता। अभिहित या उक्त कर्म में किस व्यक्ति का विधान होता है। अभिहित या उक्त कर्म में क्या होता है भैया, प्रथमा होता है। और अनभिहित या अनुत कर्म में क्या होती है, द्वितीय होती है। अनभिहित या अनुत कर्म में किस किस सूत्र से द्वितीय होती है।
कर्तृ से प्रथम कर्म, कर्मे द्वितीय, अनुक्ते कर्तृ तृतीय, उक्ते कर्मे प्रथमा। तो अनभिहित या अनुक्त कर्म में किस सूत्र से द्वितीय होती है? कर्तृ से प्रथम कर्म से, कर्म द्वितीय से, अनुक्ते कर्तृ तृतीय से, उक्ते कर्म प्रथमा से। तो अनभिहित या अनुक्त कर्म में किस सूत्र से द्वितीय होगी? तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीयवती ही करेगा। अनभिहित या अनुक्त कर्म में द्वितीयवती होती है किससे? कर्मणि द्वितीय सूत्र से। कर्तृ से प्रथम कर्म संज्ञा करता है कि कर्ता को जो सबसे अधिक इच्छित है वो क्या होती है? उससे कम संज्ञा होती है। अब विभक्ति आपका यही होता है। लक्ष्म्या हरि सेव्यते, लक्ष्मी द्वारा हरि की सेवा की जाती है। इस उक्त कर्म हरि में, यहाँ पर हरि क्या है? प्रथमा है, और हरि यहाँ पे उक्त है। किससे उक्त है? तिंग से कृत है, ये तिंग से यहाँ पे उक्त है हरि। हरि में प्रथमावधि किस सूत्र से हुई है? तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से, प्रथमयो पुरुषवरा से, प्रथमायाश्च सूत्र से। तो भैया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से हरि उक्त है, और उसमें प्रथमावधि का विधान किया गया है। ठीक है। तिंग के द्वारा कर्म के उक्त होने का उदाहरण है लक्ष्म्या हरि सेव्यते, लक्ष्म्या सेविता हरि, सत्यन कृत्या सत्य, इनमें से कोई नहीं। तो तिंग कृत, तो यहाँ सेविता क्या है? कृत द्वारा यहाँ पे हरि उक्त है। लक्ष्म्या सेव्यते हरि, यहाँ पे जो हरि उक्त है वो तिंग के द्वारा उक्त है, और सत्यन कृत्या सत्य तद्धित द्वारा उक्त है। ठीक है। तो तिंग तिंग कृत तद्धित समासाश्च, तिंग कृत तद्धित और समासाश्च। तिंग अर्थ में, कृत अर्थ में, तद्धित अर्थ में और समास अर्थ में जो क्या होता है? कर्म उक्त होता है, उक्त अनुक्त होता है। 3-4 विधेय सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। कृत प्रत्यय के द्वारा कर्म के उक्त होने का उदाहरण है कृत प्रत्यय, यानी कृदन। ध्यान दीजिएगा। प्राप्तम आनंदम यम से प्राप्त आनंदो जन है, यह क्या है? यह समास द्वारा उक्त है। ठीक है। और सतेन कृत सत्य अश्व, ये क्या है? तद्धित द्वारा उक्त है। लक्ष्म्या सेविता हरि, यह क्या है? कृत द्वारा उक्त है। और लक्ष्म्या हरि सेवते, यह तिंग द्वारा उक्त है। आत्मनेपद यह तिगत धातु है। ठीक है। तो क्या प्रश्न पूछा है? कृत प्रत्यय के योग में कर्म के उक्त होने का उदाहरण है। तो कृत प्रत्यय यहाँ पे सेविता कृत प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पे हरि जो है उक्त हो गया। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये समझ लीजिए 4 अर्थ में, इसी अर्थ में तो उक्त अनुक्त होता है, कर्म उक्त होता है। और सूत्र क्या है? कृत तद्धित समासाश्च। अगला है कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उस कारक की क्या संज्ञा होती है? तो कर्ता अपने क्रिया द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है उसकी क्या संज्ञा होती है? उसकी होती है संप्रदान संज्ञा। कर्मणा यम प्रति संप्रदानम, कर्ता अपने दान कर्म द्वारा क्रिया से पाने उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक। द्रोणो ब्रीहि, इस उदाहरण में द्रोण पद का क्या अर्थ है? द्रोणाचार्य एक माप विशेष, द्रोणा द्रोण नामक औषधि। तो द्रोण यहाँ पे क्या है? माप विशेष है। ठीक है। द्रोणो ब्रीहि, यहाँ ब्रीहि पद में प्रथमा किस अर्थ में है? देखिए द्रोणो ब्रीहि में, द्रोण में तो आपका परिमाण अर्थ में प्रथमा है। सीधे पूछेगा द्रोणो ब्रीहि में किस अर्थ में प्रथमा हो? तो परिमाण अर्थ में साफ साफ कह देंगे। द्रोण में पूछे तभी परिमाण अर्थ में होगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि ब्रीहि पद में, ये जो ब्रीहि पद है, इस ब्रीहि पद में प्रथमा किस सूत्र से हुआ है, किस अर्थ में हुआ है? तो ब्रीहि माने चावल होता है, और ब्रीहि शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर परिमाण अर्थ में, प्रातिपदिकार्थ में, वचन में, तो प्रातिपदिकार्थ अर्थ में या पुल्लिंग है, लिंग निश्चित उसका, इसलिए प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होगा।
ध्यान दीजिएगा। दृढ़ो ब्रीहि में किस अर्थ में प्रथमा है? परिमाण अर्थ में। दृढ़ में किस अर्थ में प्रथमा है? परिमाण अर्थ में। ब्रीहि यदि अलग से लेकर पूछेगा तो क्या बताएंगे कि ब्रीहि ये पुल्लिंग है, उसका लिंग निश्चित है, तो जिसका लिंग निश्चित जो नियत लिंग होता है या जो अव्यय होता है उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होता है। ध्यान दीजिएगा। द्रोण रूप विशेष परिमाण का सुरूप परिमाण सामान्य से किस संबंध से अन्वय है? अभेद संबंध से, सामान्य संबंध से, विशेष संबंध से, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे अभेदान्वय है, अभेद रूप से संबंध है। ध्यान दीजिएगा। द्रोण रूप विशेष परिमाण का सुरूप परिमाण सामान्य से किस संबंध से अन्वय है? तो अभेद संबंध से, अभेदान्वय संबंध है। ठीक है। द्रोण का ब्रीहि के साथ किस संबंध से अन्वय है? परिच्छेद परिच्छेद भाव संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भाव संबंध है, कोई दोनों है कोई नहीं है, तो यहाँ पर परिच्छेद परिच्छेद भाव संबंध है। नहीं, ऐसा बहुत मुख्य प्रश्न इसमें ध्यान दीजिएगा कि द्रोणो ब्रीहि में दोनों जो संबंध है कैसा संबंध है? तो परिच्छेद परिच्छेद भाव संबंध है। कैसा अन्वय है? अभेदान्वय संबंध है। ठीक है। द्रोणो ब्रीहि इस भाव में द्रोण पद में प्रथम किस अर्थ में हुआ है? तो द्रोण में वो क्या माप विशेष है, तो परिमाण मात्र में प्रथम यहाँ पर हुआ है। ब्रीहि में प्रतिपदिका अर्थ मात्र में, द्रोण में परिमाण मात्र में। ठीक है। प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्राधिक में और परिमाण मात्रे वचन मात्रे च सभी, तो पूरे सभी अर्थ में प्रथमा हुआ है। प्रतिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सब में होता है। लिंग मात्राधिक का उदाहरण है। लिंग मात्राधिक माने अनियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित नहीं है। तटा तटी तटम, शुक्ला शुक्ला शुक्लम, कृष्णा कृष्णा कृष्णम, उपरुष सभी, सपुरुष सभी यहाँ पर जाएगा। ठीक है। आपने कौमुदी को यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन अंश शुक्ल शुक्ला पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग, पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग। ठीक है। तो पूरे सभी इसका उदाहरण हो जाए। संबोधन च सूत्र में संबोधन पद का क्या अर्थ है? अभिमुखीकरण, किसी तरह मुंह करके बुलाना, सम्यक बोधनम, अच्छे प्रकार से किसी को बुलाना बोधन करना, आह्वानम या ध्यानाकर्षणम, उपरुष सभी। तो उपरुष सभी उसका सही आंसर है। ये सभी क्या संबोधन ही है। संबोधन च संबोधन पद है, उसका क्या अर्थ है? अभिमुखीकरण, सम्यक बोधनम, आह्वानम या ध्यानाकर्षणम, उपरुष सभी। प्रातिपदिकार्थ पद में समास है, तो प्रातिपदिका अर्थ में क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रातिपदिकस्य अर्थ है यदि प्रातिपदिका अर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर बने। तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया कृत्वार्थेन गुणवचनेन, कर्तृकर्मश तृतीया, कर्म द्वितीया। तो कर्तृकर्मश तृतीया, यही सूत्र जो तृतीया विभक्ति करता है कि अनुत्कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है और साधकतम कारक की भी कर्ण संज्ञा होती है। चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी होती है, तो चतुर्थी विभक्ति वैसा यही सूत्र करेगा, तृतीया हमेशा वही सूत्र करेगा। षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है षष्ठी से, षष्ठी षष्ठी से श्रांता षष्ठ सभी। तो षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन है? षष्ठी से। शेष अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है। सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है सप्तमी संज्ञा, सप्तम अधिकरण च, इसके भाव लक्षण, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि। तो सप्तम अधिकरण च, आधारों अधिकरण से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तम अधिकरण च से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है। यदि कर्ता के इप्सितम की कर्ण संज्ञा होती है तो उसी तरह अनिप्सित की क्या संज्ञा होती है? तो जो कर्ता को इप्सित हो, ठीक है, तो उसकी तो कम संज्ञा होगी। जो अनिप्सित हो तो कर्ता को जो न प्रिय हो लेकिन वह भी क्रिया से युक्त हो तो अभी क्या होता है? उसकी भी क्या होती है? कम संज्ञा ही होती है। ठीक है। तो सूत्र है ना,
तथा युक्तम च अनिश्चितम, तथा युक्तम च अनिश्चितम, कि क्रिया से युक्त होने के कारण कर्ता को अनिश्चित होने पर भी उस वस्तु की भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तिनके को छूता है। ओदनम भुंजानो विषम भुगते, चावल खाते हुए जहर को खाता है, विष को खाता है। तब जो विषम और तृणम है वह कर्ता को प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिया से युक्त है, इसलिए उसकी क्या हुई है, कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है, तो इप्सित कर्म की तो कर्म संज्ञा होती ही है, अनिश्चित की भी क्या होती है, कर्म संज्ञा ही होती है। ठीक है, गलत नहीं करना है इसमें। आप देखिए सूत्र आ गया, तथा युक्तम च अनिश्चितम, कि क्रिया से युक्त होने के कारण जो अनिश्चित कर्म होता है उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो इसका उदाहरण पूछा आपसे, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तिनके को छूता है। तो यहाँ पे ग्रामम क्या अनिश्चित कर्म है, और ग्रामम यहाँ पे इप्सित कर्म है, और तृणम क्या है, अनिश्चित कर्म है। ठीक है, ओदनम भुंजानो विषम भुगते, चावल खाते हुए जहर को खाता है। तो ओदनम यहाँ पे क्या इप्सित कर्म है, और विषम क्या अनिश्चित कर्म है। ठीक है, ये मुख्य कर्म है। तो ऊपर दोनों इसका उदाहरण है, कोई नहीं, तो ऊपर दोनों इसका उदाहरण है, यानी तीसरा विकल्प इसका सही। ठीक है, यहाँ पे तृणम अनिश्चित कर्म है, विषम अनिश्चित कर्म है, और ग्रामम ओदनम क्या इप्सित कर्म है। तो इप्सित कर्म में तो द्वितीय होती है, अनिश्चित कर्म में भी द्वितीय होती है। किस सूत्र से, तथा उत्तम चाणक्य सूत्र से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपकी एलटी में नहीं है, लेकिन ये सब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, यहाँ शुद्ध शुद्ध ज्ञान जब आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसत युगात, इस सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है, तीन के योग में क्या होती है, चतुर्थी होती है सभी के योग में। कृत्य के योग में किस व्यक्ति का विधान होता है, तो कृत्य के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, तो कृत्य के योग में षष्ठी व्यक्ति का विधान किया गया है। ठीक, धिक के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, तो धिक के योग में द्वितीय व्यक्ति का विधान किया गया है। सो ध्यान रखिएगा। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है, तो कर्ता का इष्टतम कारक क्या कर्म है, कर्तृष्टतम कर्म होता है। चौराट विभेद में पंचवेदी का क्या कार्य, चोर से डरता है, तो भित्रार्था नाम भय हेतु, जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाती है, जो भय का हेतु होता है उसमें क्या होती है, पंचमी होती है। तो अपादान पंचमी भित्रार्था नाम भय हेतु, तो पंचमी का कारण पूछा है, तो भित्रार्था नाम भय हेतु यहाँ पे इस सूत्र हो जाएगा। पंचमी विभक्ति पूछता है तो अपादान पंचमी होता है, लेकिन पंचमी का कार्य पूछा है तो भी और त्राण के अर्थ में जो भय का हेतु होता है उसमें पंचमी होती है। ठीक है, आख्या तो प्रयोग क्या कहता है कि जैसे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी है तो उसमें पंचमी होती है, अपादान में पंचमी से पंचमी व्यक्ति करता है, और ध्रुव अपादान जिस ध्रुव से जो वस्तु अलग होती है उस ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। तो संज्ञा करता है, ये भी संज्ञा करता है, ये इसमें पंचमी होती है, विभक्ति करता है। गुरु में याचते विद्या, गुरु से विद्या मांगता है। ठीक है, यहाँ गुरु की कम संज्ञा विधान सूत्र क्या है, अकथितम च दिवाकर्म च तथा चमशतम अग्निविशस्य। तो गुरु याचते विद्या, यहाँ पर देखिए याच धातु है, दो याच पच दन ची ब्रुसा जी मत मुस, ये जो द्विकर्म धातु 16 है, तो द्विकर्म धातु है, तो द्विकर्म धातु होने के कारण अकथितम च से यहाँ पर गुरु की कम संज्ञा हुई है। स्पृहा के योग में विभक्ति होती है, तो स्पृह माने चाहना, जिसे चाहा जाता है, स्पृहा इच्छा अर्थ में क्या होती है, तो स्पृहा में आपके चतुर्थी होती है। स्पृह इच्छित पुष्पेभ्य स्पृहते, फूलों की चाह रखता है, फूलों को चाहता है। ठीक है, तो स्पृहा अर्थ में चतुर्थी होती है। यश च भाविन भाव लक्षण सूत्र है, कर्म कारक में, कर्म कारक में, अधिकार कारक में, अपराध कारक में। तो क्या है, अधिकार कारक का सूत्र है। यश च भाव भाव लक्षण, जब एक कार्य हो जाने पर दूसरा कार्य होता है, जो कार्य पहले होता है उसमें सप्तमी का विधान किया गया है। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन्, सूर्य के अस्त हो जाने में सभी ग्वाले घर गए। सूर्य से गायती छात्रा हसन्ति,
सूर्य से गाने पर सभी छात्र हंस पड़ते हैं। तो जहां पर भी एक कार्य होने पर दूसरा कार्य होता है, तो जो कार्य पहले होता है उसमें इस सूत्र से क्या होती है, सप्तमी होती है। तो अधिकरण कार्य में कहा गया है। ठीक है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस वाक्य में श्री गुरुवे पद में विभक्ति है। तो श्री गुरुवे पद में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। तो श्री गुरु को नमस्कार है, ये उपद विभक्ति है। नमक योग में यहाँ गुरु में क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। वित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र है कर्म कारक का, अपादान कारक का, कारक कारक का, संप्रदान कारक। तो वित्रार्था नाम भय, जिससे डरा जाए, जिससे रक्षा की जाए, जो भय का हेतु होता है उसमें क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। तो यह अपादान कारक का सूत्र है वित्रार्था नाम भय हेतु। जैसे सर्पात विभेति, चौरात विभेति, ठीक है, नरकात त्रायते, तो जिससे रक्षा की जाती है, जिससे डरा जाता है उसमें पंचवती। वयम अधितिष्ठामः, आसने आसनात, आसनेन आसनम। देखिए तिष्ठ आस्था धातु पर अधि लगा है, तो अधि से आस्था साम कर्म सूत्र से क्या हो जाएगा, आसनम हो जाएगा। वयम आसनम अधितिष्ठाम है, ठीक है। आधि हटा देंगे तो वयम आसने तिष्ठाम हो जाएगा। आधि लगने पर आधार की कम संज्ञा होगी, आधि हटा हट जाएगा तो आधार सप्तमी में रहेगा। वयम आसने तिष्ठाम ऐसा बनेगा। आधि लगा है तो वयम आसनम अतिष्ठाम, आधि सिंह अष्टासम कर्म सूत्र से। पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो पृथक बिना नाना योग तृतीय अन्यतरस्याम। तो तृतीया तो होती है, अन्यतरस्याम से द्वितीय और पंचमी का भी विधान है वहां पे। तो पृथक बिना और नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी, तो आपका ये वाला विकल्प हो जाएगा। रामेण बिना, रामम बिना, रामात बिना, ठीक है, तीनों बनेगा, रामम रावण रामा। तो पृथक बिना नाना के रूप में द्वितीय, तृतीय और पंचमी का विधान किया गया। ठीक है, कर्मणा यम प्रति संप्रदान, कर्ता दान कर्म के क्रिया द्वारा जिससे प्रसन्न करना चाहता है, जिससे वो प्रिय होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। किंतु क्रिया यम प्रति स किम होते, किंतु कर्ता अपने विशेष क्रिया के द्वारा जिससे खुश करना चाहता है, जिससे अपने अनुकूल करना चाहता है, उसकी क्या संज्ञा होती है, तो उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रिया यम प्रति सो अपनी संप्रदान है, सूत्र है क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदान। कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिससे अपने अनुकूल करना चाहता है, जिसके लिए कोई करता है, उसमें चतुर्थी होती है, वो भी संप्रदान संज्ञा होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पत्ते सेते, पति के लिए सोती है, पति को अपने अनुकूल बनाने के लिए, पति को खुश करने के लिए सोती है। तो यहाँ जो स्वयं कार्य है पति को खुश करने किया जा रहा है, तो क्रिया या प्रति संप्रदान सूत्र से इसकी संप्रदान संज्ञा होगी पत्ते की। ठीक है, तो उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है, दोनों अर्थ में। पत्ते से रुच्यार्थन प्रियमाण सूत्र से रुच्यार्थ धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण की क्या संज्ञा होती है, तो रुच्यार्थन प्रियमाण सूत्र से रुचि अर्थ में प्रियमाण की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, असूया इति पद से को अर्थ है वो ना, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम में प्रतिकोप है। असूया गुणेषु दोषाविष्करण, दोषे अपि गुणान्वेषण, अपकार अमर्ष्य। तो असूया का मतलब होता है किसी के गुणों में दोष निकालना। भाई दोष में गुण खोजना तो बहुत अच्छी बात है, किसी के दोष में भी आप गुण खोज लें यह तो अति उत्तम बात है। लेकिन असूया क्या मतलब होता है, गुणों में दोष निकालना, किसी के में अच्छाई है उसमें बुराई देखना। इसका क्या हो जाएगा उत्तर सही, गुणेषु दोषाविष्करण, किसी के गुणों में भी दोष देखना, दोष उसमें निकालना, असूया। ठीक है,
उपसर्ग सहित क्रुद्ध द्रुह इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होती है? तो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या से अर्थानामयम प्रति कोपा से जिसके प्रति क्या सत्य संप्रदान संज्ञा होती है, सत्य चतुर्थी होती है। ठीक है। उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलिय से, इस नियम का उदाहरण है नमस्करोति देवान, प्रजाभ्य स्वस्ति, हरे नमः, अग्नय स्वाहा। तो अग्नय स्वाहा ये उपद्भक्ति है, हरे नमः उपद्भक्ति है, प्रजाभ्य स्वस्ति उपद्भक्ति है। नमस्करोति देवान यह क्या है? कार्य विभक्ति है। उपद्भक्ति से कार्य विभक्ति बलवान होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? नमस्करोति देवान, देवता को नमस्कार करता है। देवाय नमः भी बनेगा जब उपद्भक्ति होगा तब। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। सप्तम अधिकरण च सूत्रस्थ च पद से गृहीत है। तो सप्तम अधिकरण च सूत्र में जो यह च पद आया हुआ है इससे क्या गृहीत है? सप्तमी दूर और अंतिक, अपादान और संप्रदान, तो दूर और अंतिक। ठीक है, सप्तम अधिकरण च मतलब अधिकरण में सप्तमी होती है और च कह रहा है कि दूर और अंतिक योग में भी सप्तमी होती है। ठीक है, से दूर और अंतिक बोध है च से। दूर और अंतिक शब्दों से किस विभक्ति का विधान होता है? तो द्वितीय, तृतीय का, पंचमी का, सप्तमी का, सभी का। तो 2, 3, 5, 7 इसमें सभी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, ग्रामे व दूरम, दूरेर, दूरात्वा। तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी ये चारों विभक्तियां कही गई हैं दूर और अंतिक शब्दों के योग में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल आपके 140 प्रश्न हो गए जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी तथा उससे इतर जो कुछ अति महत्व कारक के सूत्र से जहां से परीक्षा वैसा प्रश्न आता है, शुद्धि शुद्धि आता है, इन सभी प्रश्नों का जरूर देखें। तो इसको आप लोग भली भांति प्रकार से रिवीजन कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। और जो कारक इसके पहले में पढ़े थे वह और जो अभ्यास है 2 क्लास हो गया, इन सभी को भी आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। इसके बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, ये पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।